हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज जो हमारे टॉपिक चलने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि हमारा जो सीरीज चल रहा है 75 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने का, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमने अब तक जो थे वो 24 टॉपिक पढ़ लिए हैं, यानी कि जो हमारी परिभाषाएं चल रही हैं। हम नियमों को भी लेंगे, पहले हम परिभाषाएं कंप्लीट कर लेते हैं जो कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों से संबंधित हैं। फर्स्ट बुक से जितनी परिभाषा संबंधित थी मैंने सारी की सारी परिभाषाएं कंप्लीट करा दी, उससे ज्यादा आपको परिभाषा तैयार नहीं करनी है। और सेकंड बुक में अब जो चल रही हैं परिभाषाएं, इनको तैयार करना है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है और कला संबंधी स्रोत क्या होता है, कला संबंधी स्रोत। और हम यहाँ पर देखेंगे व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। टॉपिक नहीं देखेंगे, पूरा परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि जब इनकी परिभाषाएं पूछता है, जैसे व्यतिकरण जो होता है एक ये टॉपिक है अलग से, मैं इसका स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि व्यतिकरण जो व्यतिकरण होता है उसका गणितीय व्यंजक वगैरह, ठीक है नहीं, यानी कि आयाम के लिए जो सूत्र निकालते हैं वो, ठीक। तो उसके संबंध में मैं जब इसका अलग से डेरिवेशन कराऊंगा वो अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम केवल अभी परिभाषाओं को कंप्लीट कर रहे हैं, जितनी परिभाषा है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो अभी हमें इन पर ही ध्यान देना है, केवल कौन सी परिभाषा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब हमारे जो चैप्टर है सेकंड बुक का 10वां चैप्टर, यानी कि ये तुम्हारा जो चैप्टर है वो है तरंग प्रकाश की है। कौन सा है? तरंग प्रकाश की है। तो यानी कि वेव ऑप्टिक्स कहते हैं इसको। तो तरंग प्रकाश की में से कुछ परिभाषा हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे हमारा तरंगाग्र हो गया, कला संबंधी स्रोत हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 25वां टॉपिक है हमारा। कौन सा है? 25वां। कहने का मतलब यह है कि 25वीं परिभाषा है हमारी। हेडिंग लगाएंगे तरंगाग्र। क्या हेडिंग लगाएंगे? तरंगाग्र। तरंगाग्र, ठीक है नहीं। तरंगाग्र को इंग्लिश में कहा जाता है वेव फ्रंट। क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट, ठीक है नहीं। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बोला जाता है इनको, ठीक है नहीं। वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या होता है? देखिए, तरंगाग्र यानी कि इसे इंग्लिश में वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट। तरंगाग्र का मतलब होता है, यानी एक तरंग, तरंग तो आप जानती हो, तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तरंग का उत्पन्न होने का कारण है माध्यम में उत्पन्न जो कण हैं वो कंपन करने लगे। कंपन का मतलब जानते हो? ऑसिलेट होने लगे, यानी कि दोलन करने लगे, यानी कि इस प्रकार से ऐसे करके दोलन। अब ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ एक ही कण है, यहाँ बहुत सारे कण हैं। इस जो आपका जो वायुमंडल है इसके अंदर बहुत सारे कण हैं। अब ये कण जो हैं कंपन करेंगे। क्या करेंगे? कंपन करेंगे। अब ये कण कैसे कंपन करेंगे? देखिए, कुछ कण जो होते हैं कुछ ऐसे ऐसे भी कर रहे होंगे कंपन, है ना, कुछ कण ऐसे भी कंपन कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब यह कि सभी डायरेक्शन में कण अपनी अपने आधार पर गति कर रहे हैं, यानी कंपन कर रहे हैं, परंतु कोई भी कण आगे नहीं जा रहा है। सारे के सारे जो कण हैं वो अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे कण को, है नहीं, किसको कर रहे हैं? दूसरे कण को, जिससे दूसरा कण भी ऑसिलेट होता है। जैसे पीछे वाला हो रहा है ऐसे करके, तो आगे वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है नहीं, उससे आगे वाला भी ऐसे होगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये सारे कण जो हैं एक ही दिशा में, मतलब अगर कंपन कर रहे होंगे तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। जब एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, कण वहीं रहता है, तो कंपन से उत्पन्न होता है तरंग। क्या उत्पन्न होता है? तरंग। अब देखिए, तरंग का, अब तरंग तो समझ ली। अब तरंग उत्पन्न होगी तो कोई ना कोई उसकी फिक्स डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो ऐसे तरंग जा रही है, ठीक है। दो तरह की तरंग दर होती है, दो तरह की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। जो हम साउंड बोलते हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, और जो तरंगे आपकी जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। जो साउंड बोलते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग हैं। कैसी हैं? अनुदैर्ध्य। अच्छा, तो तरंगा, अब इसमें आता है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र तरंग से ही उत्पन्न होता है, यानी कि तरंग से। जब एक तरंग बनेगी
तो उसमें ये होता है कि उसमें कुछ कण समान कला में गति कर रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब कंपन, एक कण कंपन करता है तो उस कण के कंपन करने से तरंग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? क्या होती है? तरंग उत्पन्न होती है। अब उसमें कण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां माध्यम में कुछ कण जो हैं, कुछ कण आपने देखा है पीटी होते हुए, देखा है पीटी होते हुए, यानी जब पीटी होती है आपने देखा होगा जो एनसीसी वगैरह जो लेते हैं, यानी कि विद्यालय में दी जाती है और या फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपने देखा होगा कदम से कदम मिला के चलते हैं, चलते ना चलते, तो यानी कि उनका फेस और उनका जो बॉडी लैंग्वेज, यानी कि पूरा पूरा का पूरा जो है बॉडी स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में गति करता है, जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। अब उनकी डायरेक्शन एक ही है ना, यानी समान कला में चल रहे हैं, तो उसको अब आप देखोगे पीछे वाला इंसान भी वैसे चल रहा होगा, आगे वाला भी वैसे चल रहा होगा, उतने ही गैप पर चल रहा होगा, तो उनका एक अच्छा उदाहरण बनता है तरंगाग्र के लिए। मान लीजिए वो कण है, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कण है, अब सभी कण एक समान चाल से चल रहे हैं, आप देखिए समान वास चल रहे हैं, समान चाल चल रहे हैं, समान कला से चल रहे हैं, तो उनको कहेंगे हम, जो एक लाइन जो आपको दिखाई देना वो है उसका तरंगाग्र। क्या है? उसका तरंगाग्र है, जो उसकी एक लाइन आपको दिखाई देती है ना, परेड की जो परेड होती है तो उसे कहते हैं, कहेंगे हम तरंगाग्र। ऐसे कण होते हैं। अब कण जो होते हैं वो कंपन यहां कर रहे हैं, कुछ कण कंपन ऐसे कर रहे हैं, है ना, कुछ आगे वाले भी ऐसे कर रहे होंगे, कुछ आगे वाले भी ऐसे कर रहे होंगे, तो इनको लेकर के हम एक तरंगाग्र बना देते हैं। कहते हैं ये तरंगाग्र, एक ये वाला तरंगाग्र, एक उससे आगे वाला तरंगाग्र, ये उससे आगे वाला तरंगाग्र। बना कैसे? एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इसने, एनर्जी अपनी अगले वाले को कर दी, परंतु वहां क्या होता है, वहां परेड में तो ये होता है कि आगे चलना पड़ता है उनको, है ना, परंतु कणों में ऐसा नहीं होता है, वहां एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, केवल किसका करते हैं? एनर्जी को। ठीक, तो उनको लेकर के क्या बनाया जाता है, जो एक समान कला में जो कंपन कर रहे हैं कण, उनको ले लिया जाता है तरंग संचरण में समान कला में कंपन करने वाले कणों से मिलकर बनने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरण में समान कला में कंपन करने वाले कणों को लेकर बनने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? हम तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। यानी कि किसी माध्यम में तरंग संचरण में समान कला में, तरंग संचरण मतलब जानते हो, तरंग उत्पन्न हुई है ना, अब वो चल रही है, तरंग ऐसे चल रही है, तो उसी तरंग में हम बात कर रहे हैं। किसी माध्यम में, अब माध्यम होगा वहां तरंग उत्पन्न होगी, है ना, कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ माध्यम है, तभी तो माइक में क्या हो रहा है, ये माइक में आवाज आ रही है ना, ये साउंड जा रहा है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंग में, तब आपको सुनाई दे रहा है। तो यानी कि ऐसे ही, तो यहां पर जो कण है, इसका मतलब यह माध्यम में उत्पन्न हो रही है तरंग। अब उन्हीं तरंग संचरण में क्या होता है, जो कण जो है समान कला में गति कर रहे हैं, तो उनको लेकर के एक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं तरंगाग्र। समझ आएगा नहीं? हाँ, यानी कि किसी माध्यम में तरंग संचरण में समान कला में कंपन करने वाले कण को लेकर बनने वाले पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। आप लिख लेना नोट करके, यही तरंगाग्र की परिभाषा होती है। क्या होती है? तरंगाग्र की परिभाषा। अब तरंगाग्र कई प्रकार के होते हैं, तरंगाग्र आपके कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए कोई एक कण है, ये कण है, एक कण और भी है इसी के पास ऐसे करके, एक कण और भी है आपके इसके पास ऐसे करके, एक कण और भी है आपका ऐसे ऐसे। यहां मान लीजिए ये आगे वाला है, ये आगे और है, ये भी आगे और है, यहाँ पर और भी है आगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तरंगाग्र होंगे, कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तरंगाग्र। इनको आप जब आप यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे ऐसे करके, मान लो पृष्ठ बना दोगे, तो यहाँ पर और भी होंगे, इसके आगे पीछे होंगे ना, आजू बाजू सब ऐसे करके कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, ठीक है नहीं, तो ये तरंगाग्र है, ये पहला तरंगाग्र, ये दूसरा तरंगाग्र, ठीक इसी प्रकार से होगा। अब कुछ तरंगाग्र, तो ये तरंगाग्र कौन सा होगा, यानी कि ऐसे जब खिंचा है वो कौन सा तरंगाग्र होगा, कुछ तरंगाग्र आपको ऐसे मिलेंगे, यानी कुछ कण ऐसे करके गति कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूं, समझिए पहले, अभी आप समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है नहीं, कुछ भी कठिन नहीं होता है, केवल समझना है आपको। अब अगर मैं इन कणों को मिला दूं ऐसे करके, तो आप देखेंगे तो ये अलग से तरंगाग्र बन गया। तो ऐसे और भी मान लीजिए कण होंगे, ऐसे कुछ और आगे कण होंगे, यानी कि वो भी ऐसे ही कंपन कर रहे होंगे, तो ये भी एक तरंगाग्र है। ठीक, कुछ तरंगाग्र आपको ऐसे मिलेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे मान लीजिए कण है, यहाँ सॉरी यहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ तरंगाग्र आपको कैसे मिलेगा, कि कहने का मतलब यह कि एक बेलनाकार, एक कैसे मिलेगा, बेलनाकार,
गोल भी होगा और बेलनाकार भी होगा। इस प्रकार से तरंगाग्र आपको मिलेगा। कहने का मतलब बेलनाकार तरंगाग्र आपको मिलेगा देखने के लिए ऐसा करके, ये तरंगाग्र है तो इसके आधार पर ऐसा करके तरंगा आपको मिलेंगे, ऐसे तरंगाग्र मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके तरंगाग्र मिलेगा। यानी कि ये तरंगाग्र, ये भी तरंगाग्र है, तो एक बेलनाकार मिलेगा। तो यहां हम बात करेंगे तरंगाग्रों की, किसकी बात करेंगे, तरंगाग्र की। तो आप हेडिंग लगाएंगे तरंगाग्र के प्रकार, क्या लगाएंगे हेडिंग, तरंगाग्र के प्रकार। चलिए मैं इसको यहां से हटाता हूं पहले। तो तरंगाग्र के अगर प्रकार की बात करेंगे तो तीन तरह का होता है। पहला आपका होता है गोलीय तरंगाग्र, हेडिंग लगाएंगे गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, शॉर्ट में लिख देता हूं वेव फ्रंट, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये होता क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, गोल, यानी कि जो गोल बने। अब तुम क्या गोल कैसे बनेगा, तो गोल तरंगाग्र बनता है एक बिंदुवत आवेश से, बिंदुवत स्रोत से, यानी कि जो लाइट निकल रही है वो बिंदुवत हो। जैसे आपके घर में जो होता है बल्ब जो होता है वो क्या है, एक बिंदुवत है। यहाँ आपका ये बल्ब लगा हुआ है, कोई भी बल्ब है मान लीजिए, तो ये सोर्स ऐसे करके मिलेगा, ये बल्ब है, आप मान लीजिए ये सोर्स है आपका। तो यहां से जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसे बनेगा, वो गोलीय तरंगाग्र बनेगा। कैसा बनेगा भाई, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। यहां पर तरंगाग्र बनेंगे गोलीय तरंगाग्र, क्यों, यानी कि एक बिंदुवत स्रोत है, ये सोर्स है, केवल लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब देखिए यहां से होता क्या, ये लाइट को जब प्रकाशित करेगा तो कुछ इस प्रकार से भी ऐसे करेगा, ठीक है नहीं, ऐसे करेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे करके लाइट को प्रकाशित करेगा चारों दिशाओं में, यानी कि सभी दिशा में ये प्रकाश को फैलाता है। ये बिंदुवत आवेश आपने देखा होगा, इस प्रकार से फैलाएगा नहीं फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा। अब ये इस प्रकार से आपका फैलाता है, तो आप देखेंगे यहां पर कण होंगे, क्या होंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तरंग है, ये एक तरंग है, ये भी एक तरंग है, ये भी एक तरंग है, ये तरंग, ये सभी तरंगे हैं। अब इन तरंगों में आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, कुछ कण कंपन कर रहे होंगे समान कला में। तो मान लीजिए यहां पर जो कंपन कर रहे हैं तो कुछ कण यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पर जो कण आपको ले हुए समान कला में जो कंपन कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके एक तरंगाग्र बनाओ गोल, ऐसे करके तरंगाग्र। तो आगे वाला और जाओगे आगे तो और बनेगा, ऐसा करके इसका तरंगाग्र बनता जाएगा। आप ऐसे करके बनाते जा सकते हैं ये तरंगाग्र। तो यानी एक गोल तरंगाग्र बन जाएगा, इसे हम कहेंगे गोली तरंगाग्र। ये तो क्या है, तरंग संचरण है। इसी प्रकार से तरंग संचरण होती है, यानी कि यहाँ पर ये इस माध्यम चल रहा है प्रकाश, यहाँ इस प्रकार से चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये इस प्रकार चल रहा है, तो ये बनता है। तो एक बिंदुवत स्रोत से जो तरंगाग्र बनता है उसे कहते हैं हम गोलीय तरंगाग्र। क्या कहते हैं हम, गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। तो यानी कि गोली तरंगाग्र समझ में आ रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट होता क्या है, तो अब इसकी परिभाषा आप लिखना है। तो आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा तरंगाग्र जो एक बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न होता है, बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न होता है, जिसके तरंग संचरण की दिशा चारों दिशाओं में होती है। तरंग संचरण में बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर खींचे गए पृष्ठ को हम गोली तरंगाग्र कहते हैं। खींचे गए पृष्ठ को गोली तरंगाग्र कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होगी, नोट कर लेना। मैंने क्या बताया कि ऐसा तरंगाग्र जो एक बिंदुवत स्रोत से खींचा जाता है या उत्पन्न होता है, ऐसा तरंगाग्र जो एक बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न होता है जिसके तरंग संचरण की दिशा सभी दिशाओं में होती है या चारों दिशाओं में होती है, ठीक है नहीं। तरंग संचरण में बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर खींचे गए पृष्ठ को गोली तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली तरंगाग्र कहते हैं। ये हो गया इसका भाई पहला, यानी कि गोलीय तरंगाग्र। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, चलिए मैं यही लिख देता हूं। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा देखिए, दूसरा होता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंड्रिकल, ठीक है नहीं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है नहीं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगाग्र होता क्या है, इसको समझना है। बेलनाकार तरंगाग्र होता क्या है,
इसको हमें यहाँ पर समझना है। अब देखिए बेलनाकार की बात चल रही है। बेलनाकार का मतलब कैसे, यानी आप समझ लीजिए आपके घर में रॉड है ना, क्या है रॉड, देखिए रॉड हमारे यहाँ पर लग रही है ना इस प्रकार से। अगर हम इस रॉड को आपको दिखाएं, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये रॉड लगी हुई है ना, इस रॉड को आप देखेंगे तो एक रेखा में है ना, तो ऐसा सोर्स जो एक रेखा में हो, और जब एक रेखा में होगा तो आपको पता है, जैसे रॉड आपने देखी होगी, जो जो आपने शादी ब्याह में देखा होगा रॉड लगी होती है, तो उन रॉड को देखेंगे तो इस प्रकार से होगा, एक तो रेखिक है वो, है ना, और इस प्रकार से गोल भी है। इसका मतलब उसके आधार पर, उसके आकृति के आधार पर, प्रकाश स्रोत के जो प्रकाश स्रोत है उसकी आकृति के आधार पर आप देखो तो वहां जो तरंगाग्र बनेगा वो एक बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा भाई, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। समझिए, जैसे हम मानिए ये क्या है, एक रेखिक सोर्स है, आप छोटा सा ही बनाते हैं। अब इसके चारों तरफ आप अगर देखो तो क्या होगा आपका, जो एक बेलनाकार बनेगा ऐसे करके। कैसा बनेगा, बेलनाकार सोर्स अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके ये तरंगाग्र आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कण जो होंगे वो सभी दिशा में ऐसे करके कंपन कर रहे होंगे, यानी कि आपको देखने में लग रहा होगा कि यानी कि कुछ अलग से है परंतु सही है। आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे भी कुछ कण होंगे तो ऐसे करके, यानी सभी दिशाओं में कंपन कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये जो तरंगाग्र आपका बनता है, इस तरंगाग्र को हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। तो और भी आगे जाएगा तो और भी आगे बनेगा ऐसे तरंगाग्र, ऐसे करके और भी तरंगाग्र आप पे आगे बनते जाएंगे, और भी आप देखेंगे तो और भी बनेगा, तो यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र आपके बनते जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। तो ऐसा तरंगाग्र, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ऐसा तरंगाग्र जो एक रेखिक, एक रेखीय सोर्स से, यानी कि एक रेखीय स्रोत से या सोर्स से, एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसमें तरंग संचरण की दिशा, जिसके तरंग संचरण की दिशा सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में होती है। तो रेखीय रेखीय स्रोत को केंद्र मानते हुए खींचे गए पृष्ठों को, खींचे गए पृष्ठों को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि समझ में आया आपका बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है। आप सिंपल सा आप ले सकते हैं कि यानी कि एक रेखीय सोर्स से, यानी कि एक रेखीय स्रोत से खींचे गए तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं, जिसके तरंग संचरण की दिशा सभी दिशाओं में होती है। तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, सभी दिशा में होती है। तो तरंग संचरण की दिशा में रेखीय आवेश को सोर्स, रेखीय स्रोत को केंद्र मानते हुए खींचे गए पृष्ठों को हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, क्लियर। तो यही इसकी परिभाषा होती है कि यानी कि ऐसे तरंगाग्र, आप लिखेंगे परिभाषा को कि ऐसे तरंगाग्र जो एक रेखीय स्रोत से, एक रेखीय स्रोत से खींचे जाते हैं या एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न होते हैं, एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जिसके तरंग संचरण की दिशा सभी दिशाओं में होती है। ठीक है नहीं, तरंग संचरण की दिशा सभी दिशा में होती है। तो इस प्रकार बनने वाले तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है नहीं, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। सिंपल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका बेलनाकार तरंगाग्र होगा। डायग्राम इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम इसी प्रकार से होगा, और आप इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं कि यानी कि नीचे भी ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर, ऐसे करके। तो यानी कि ये एक बेलनाकार तरंगाग्र बनते हुए जाएंगे। क्या बनते जाएंगे, एक बेलनाकार तरंगाग्र बनते हुए जाएंगे, आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है नहीं, बेलनाकार तरंगाग्र बनते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वाला तरंगाग्र आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र होता क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम तीसरा तरंगाग्र की। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं कि यानी कि समतल तरंगाग्र की बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है नहीं, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। आप इसे नोट कर लेना। चलिए, समतल तरंगाग्र होता क्या है। तो देखिए, समतल तरंगाग्र जो होता है वो गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र इन दोनों से ही बन सकते हैं। जब गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले तरंगाग्र को क्या कहते हैं, हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। काफी अधिक दूरी तय करने के बाद जो तरंगाग्र बनता है उसे हम समतल तरंगाग्र बोलते हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, आप समझिए कि यानी कि आपका ये है बिंदुवत स्रोत। क्या है, एक बिंदुवत सोर्स है। आपका जो तरंगाग्र है, आप खुद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से तरंग संचरण हो रही है। इस प्रकार से मैं ज्यादा नहीं लेता हूं, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो मैं ये 2-3 आपको दिखा रहा हूं। तो आप ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, ये गोली तरंगाग्र ऐसे करके बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इस प्रकार से बनेगा।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जब ये काफी अधिक दूरी तय कर लेंगे, काफी अधिक दूरी तय कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, अब आपको यहाँ थोड़ा सा जैसे काफी अधिक दूरी तय कर लेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये तरंगाग्र समतल दिखने लगेगा, आपको ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे तरंगाग्र दिखने लगेंगे, ये तरंगाग्र आपको ऐसे दिखाई देने लगेंगे, ऐसे समतल रूप में दिखाई देने लगेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसे बोलते हैं हम समतल तरंगाग्र। जब आपका जो तरंगाग्र जो होते हैं, जो तरंगाग्र होते हैं वो काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, तो जो बनता है तरंगाग्र उसे कहते हैं समतल तरंगाग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समतल तरंगाग्र बोला जाता है। क्लियर? आपको इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि समतल तरंगाग्र होता क्या है। ये तो आपके गोल तरंगाग्र हैं। अब ये गोल तरंगाग्र काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, दूरी ज्यादा तय कर लेते हैं, तो आपके ये तरंगाग्र बने हैं, ये मान लीजिए मैंने बना दिया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यानी कि ये तरंगाग्र है। अब ये आपको लगेगा कि समतल तरंगाग्र है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा की बात कर रहे हैं हम, वो थोड़ा सा हिस्सा आपको क्या लगेगा? समतल तरंगाग्र मिलेगा, लगेगा। ठीक है नहीं? आपको लगेगा कि यानी कि मैं यहां बनाता हूं इसका आगे का और, ठीक है नहीं? तो यानी कि इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपकी जो तरंग है वो इस प्रकार चल रही है, कण जो आपको इस प्रकार से लगेगा, ठीक है नहीं? ऐसे करके लगेगा। तो यहां पर जो तरंगाग्र खींचा जाएगा, यहां पर जो तरंगाग्र खींचा जाएगा, तो यहां पर हम मान लेते हैं ऐसे करके हमने तरंगाग्र खींच दिया। ये इस माध्यम में जब हम तरंगाग्र खींच रहे हैं तो ये सभी के सभी कैसे हैं? समतल तरंगाग्र हैं, जिसमें सभी तरंग जो आप तरंग है एक ही डायरेक्शन में है। तो ये तरंगाग्र हैं, ये आपका डायग्राम है समतल तरंगाग्र की। तो ऐसा तरंगाग्र जिसमें कोई बिंदु व स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र काफी अधिक दूरी तय कर लें, या बेलनाकार तरंगाग्र जो है वो काफी अधिक दूरी तय कर ले, तो उस प्रकार से बनने वाले जो तरंगाग्र बाद में जाकर जो तरंगाग्र बनता है उसे कहते हैं हम समतल तरंगाग्र।